गाइस, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो उठ गई हूँ मैं लगभग 4:30 पौने 5 बजे के टाइम यहाँ पे हो रहा है। पूरा पूरा 5 अभी नहीं बचा है। 5 बजने में 15 मिनट कम है। सुबह जल्दी ही उठ चुकी हूँ मैं आज। और उठते के साथ ही धरती माँ को प्रणाम किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मुंह हाथ धोया अच्छे से। गर्मी आजकल फिर से दोबारा से गर्मी स्टार्ट हो गई है भाई, पता ही नहीं कैसा मौसम हो रहा है। और भाई ऐसा लग रहा है मतलब बाहर इतनी तेज़ ज़्यादा धूप हो रही है और अंदर जब पंखे में सो जाते हैं ना दोपहर के समय, रात को 12 बजे के बाद, तो पंखे में भाई मुझे तो ठंड लगती है। बाकी आप सबका या औरों का मुझे पता नहीं है। तो भाई मुझे तो रात के 12 बजे के बाद सुबह ठंड जल्दी लगती है। उठने से बहुत सारे लाभ होते हैं, फ़ायदे मिलते हैं। तो सुबह उठने से मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जिस दिन मैं जल्दी ना उठूँ, लेट हो जाती हूँ, तो मन बहुत अजीब रहता है और मेरी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जावान शरीर नहीं होता है बिल्कुल भी। तो मतलब देखो यहाँ पे सुबह अभी अंधेरा हो रहा है, लगभग 5 बजने जा रहे हैं। अभी तो 5 बजे से पहले का ही दिन टाइम है। तो यहाँ पे अंधेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था और इतनी ज़्यादा शांति होती है ना सुबह में। और सुबह में आप जितने अच्छे अच्छे काम कर लो, जितनी जल्दी आप मतलब जितने काम आपके, वही दिन निकलने के बाद जब हो जाता ना, दिन की शुरुआत सभी लोग करते हैं, तो उस टाइम इतने जल्दी से और अच्छे से शांति में काम मतलब नहीं हो पाएगा जब 8 बजे के बाद से, जितना कि आप अच्छे से अभी मैं कर लूँगी 5 बजे से लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक। वही अपना 8 बजे तक की शांति रहती है फ़िलहाल अभी तो बहुत ही ज़्यादा शांति रहती है इधर से उधर सभी जगह। और शांति से इतना अच्छा काम होता है ना, इतनी जल्दी काम होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस समय उठना। लगभग 4 बजे ही उठना चाहती हूँ मैं। वही थोड़ा कर करके उठ के भी थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद मैं धरती माँ को प्रणाम करके फिर नीचे उतरती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं काम स्टार्ट करती हूँ अपने घर का। तो हमें मतलब अक्सर सुबह जल्दी ही उठना चाहिए और हमेशा मतलब सुबह जल्दी उठना चाहिए। एक लेडीज़ के लिए नहीं, हर शख्स के लिए होता है। चाहे वो छोटा बच्चा तो खैर नहीं कर पाएगा, बट जितना भी वही 10-12 साल का बच्चा भी ऊर्जावान शरीर बनाने के लिए जल्दी उठे। और साथ में लेडीज़ हो या जेंट्स हो, छोटा बच्चा हो या बड़े हो, मतलब एक छोटा तुम लगभग वही 7-8 साल तक के बच्चे को छोड़ के 11-12 साल के बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए, अच्छी ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर निकलें, दौड़ें। हम लोगों को तो देखो हम लोगों को तो टेंशन मतलब सॉरी टेंशन बोल रही हूँ, हम लोगों को समय मिल नहीं पाता है, क्योंकि हमें क्या है, घर का काम करना होता है। उसके बाद हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उन सब का नाश्ता टिफ़िन वगैरह तैयार करने में इतना टाइम हमारा इतना है, लगभग 10 बज जाते हैं। तो ये सारा काम करने में वही अपना, अब आप धूप हो मतलब गर्मियाँ हो रही हैं तो धूप निकल जाती है 10 बजे तक, काफ़ी तेज़ वाली धूप हो जाती है। तो इस वजह से जो हम लोग को तो टाइम नहीं मिल पाता है। और भाई सुबह सुबह में ज़्यादा अच्छा आनंद आ पाता है। सुबह 4 बजे से उठ के मैं काम में लग जाती हूँ। वैसे तो जब भी मैं 4 बजे भी उठती हूँ ना, तो घर की साफ़ सफाई में ही काम मेरा टाइम जो है निकल जाता है। तो बाद में जो है मेरा मुझे समय नहीं मिल पाता और फिर बाद में मन भी नहीं करता। काफ़ी सारे लोग सड़क वगैरह चलने लगती है, फिर तो काफ़ी लोग उठ जाते हैं, तो भाई मन नहीं करता उस समय पे। और शरीर हमारा ऊर्जावान बना रहता है सुबह जल्दी उठने से। और हमेशा ही हमें सुबह उठना चाहिए। और मुझे ना जब भी थोड़े दिनों की मेरी जो आदत ना छूट गई थी, मतलब थोड़ा लेट बच्चों की छुट्टियां पड़ गई थी, इस वजह से थोड़ा आलस जैसा आने लगा था। बट मैंने जो सोचा है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे सुबह में जल्दी उठना है और उठना है। बस मुझे अपना सारे काम टाइम पर निपटाने हैं। और सारे काम टाइम पर करने के बाद जो आराम मिलता है, जो आराम से बैठते हैं आप, थोड़ी 2 बातें करते हैं या फिर अपना फ़ोन वगैरह चलाते हैं, या फिर आप थोड़ा सा सो भी जाओ, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो 4 बजे। उसके बाद आप हम लोग आराम भी कर सकते हैं, हम या कोई, फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, फिर हम लोग करते ही क्या है, तो वो अपना खाना पीना करके जो भी होता है तो आराम भी कर सकते हैं। बट सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सुबह को जल्दी उठना। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि मुझे, जैसे कि मैंने बीच में भी छोड़ ही दिया था, मतलब छूट ही गया था मेरे से एक, बट मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे जो है सुबह को हमेशा ही जल्दी उठना चाहिए। और मैं हमेशा ही उठने की कोशिश करती हूँ। बट होता ना कि जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाती है तो आलस आ जाता है कि नहीं, क्या ही करेंगे, कि कोई कहीं जाना नहीं किसी को, जो जल्दी काम करके हम क्या ही करेंगे। बट नहीं, मैंने ये सोचा कि ऐसा नहीं मुझे सोचना है, मुझे हमेशा पॉजिटिव थिंग्स अपने अंदर लानी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी के साथ अपने सारे काम करने हैं। और उसके बाद मुझे जो है एकदम बढ़िया से अपना घर का जो साफ़ सफाई रखनी है। हमेशा घर क्लीन रहता है ना, तो एक अंदर की जो
थिंग्स रहती हैं आपकी पॉजिटिव रहती है ना, वो बहुत हमेशा मतलब पॉजिटिव ही रहती हैं, मतलब नेगेटिव नहीं आता आपके अंदर, कोई भी सवाल हो कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। और ख़ुद आप पॉजिटिव रहती हैं, शरीर आपका ऊर्जावान हमेशा रहता है। और जिस दिन भी मेरा घर मतलब थोड़े 1-2 दिन में नहीं साफ़ कर पाई, क्योंकि हमेशा छोटी छोटी सफाई करती रहती हैं, एक हाउसवाइफ जो होती है हमेशा छोटी मोटी सफाई करती रहती है। देखो तो भाई मुझे इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा रियलाइज है। फ़िलहाल अभी मेरा 2-4 दिन से जो है घर साफ़ नहीं हो पा रहा है। हो जाता कि हम लोगों की भी कभी वही है ना, हम लोग मशीन थोड़ी ना है, हम लोग भी एक इंसान है। तो कभी कभी मशीन भी कभी ना कभी थोड़ी बहुत कुछ दिनों के लिए ख़राब हो जाती है, फिर उसको भी ठीक कराना पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हमेशा काम करते तो रहते हैं, लेकिन बीच बीच में हम लोग का भी थोड़ा सा जो होता है ना स्क्रू ढीला हो जाता है, या क्या बोलते हैं उसको, मशीन हमारी भी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, यानी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है। हल्का फुल्का ही सही, मन नहीं करता कभी काम करने का, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वैसे तो हम लोग घर के कामों में ही व्यस्त रहते हैं इतना कि हम अपना शरीर का भी थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रख पाते हैं, लेकिन हमें घर के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और भाई हमें हमेशा पॉजिटिव, और उसके बाद हमें अपना शरीर का भी ध्यान रखना है, हमेशा योगासन वगैरह भी करते रहना, चाहे हल्का फुल्का ही योग आप करो बट करना चाहिए, क्योंकि वो शरीर उससे क्या होता है ना, शरीर स्वस्थ रहता है। हमेशा चलते थोड़ा बहुत थोड़ी दूरी पर तो हमें चलना ही चाहिए। क्या होता है ना, रनिंग नहीं तो ऐसे ही खाली चलने से बहुत अच्छा पाचन क्रिया वगैरह सब कुछ सही रहती है। तो जब मैंने शुरुआत में आप सबने देखा होगा ना, मैंने बहुत सारी दिनचर्या वगैरह की वीडियो डाली थी ब्रह्म मुहूर्त की, तो मैं हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती थी, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सारा काम करके योगासन वगैरह भी करती थी। बट अभी बीच में ही मैंने छोड़ दिया है, बट थोड़े बहुत करती हूँ, 1-2 आसन जो भी करती हूँ, फिर मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, आप सबको नहीं दिखाती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ आपको। फ़िलहाल मैंने अपना सारा का सारा काम यहाँ पे कर लिया है, और मैं जल्दी से नहा धो के यहाँ पे आ चुकी हूँ, और सारा काम मेरा टाइम पर हो चुका था। बट अभी मेरी पूजा रह रही थी, और आज शनिवार का दिन है, मुझे पूजा घर की सफाई भी करनी है, पूजा भी करनी है। लेकिन मैं आज सोच रही हूँ, देखो टाइम मिलेगा कि नहीं मुझे सफाई वगैरह करने का, क्योंकि जस्ट अभी मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ नहाने के बाद, तुरंत से थोड़ा सा मेकअप करके अपना बाल बा के बिंदी लिपस्टिक करके तो मैं सीधा अपने किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल जाएगा, स्कूल जाने का उसका समय होगा, और फिर नाश्ता बनाने में भी समय लगता है। तो इस वजह से मैं जल्दी से अपने किचन में, और फिर मैं थोड़ी देर सोच भी रही थी कि मैं खाने में क्या बनाऊँ, बेटे को आज स्कूल में क्या दूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ सोचती हूँ ना, हर दिन कुछ अलग दूँ, क्योंकि बच्चे ही हम, अब जब हम बड़े ही हर दिन एक ही खा के बोर हो जाते हैं, तो फिर बच्चे कितने बोर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और मुझे तो खास कर, क्योंकि हमेशा मेरा बच्चा चिड़चिड़ाता रहता है कि मुझे ये नहीं खाना, आज वो खाना, ये नहीं खाना, वो करके बहुत सारी चीज़ें। तो भाई इस चीज़ को देखते हुए मैं उसको हमेशा अलग अलग चीज़ें और नई नई चीज़ें देखती हूँ, जैसे कि मैं और वीडियो देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, रेसिपीज़ वगैरह देखती रहती हूँ, जो भी आसान होती है, हेल्दी होती है, तो वही मैं उसको बना करके दे देती हूँ, जो कि जल्दी बन जाए, क्योंकि कम समय मेरे पास होता है। लगभग 15 मिनट में मैं खाना यहाँ पे नाश्ता बना के तैयार कर देती हूँ अपने बेटे के लिए, लगभग 15 मिनट में। और 15 मिनट के बाद उसको तैयार भी करना होता है। नहलाऊंगी जिस दिन तो नहलाने में थोड़ा समय लग जाता है, नहीं तो उसको तैयार करो, जूते वगैरह पहनाओ, फिर उनको नाश्ता भी कराओ, क्योंकि बच्चे अपने हाथ से तो खाएँगे, लेकिन बहुत आराम से, जल्दी से नहीं खा पाएंगे। उनको फ़ोर्स करना पड़ता है कि आप थोड़ा जल्दी खाइए, ताकि आपका जो वैन वगैरह आनी हो, या इसको स्कूल टाइम से पहुंच जाएं आप, ये वो करके टिफ़िन वगैरह हम लोग पैक कर देते हैं टाइम से। फिर भाई आजकल के बच्चे दूध पीने में बहुत ज़्यादा नौटंकी दिखाते हैं, चॉकलेट वगैरह भी डाल के दो तब भी। तो मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा नौटंकी, यानी मतलब बहुत नखरे दिखाता है, नौटंकी भी नहीं कह सकती हूँ, नखरे बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन मैं उसको किसी भी तरह दूध पिलाती हूँ, और रोज़ ही पिलाऊंगी। और बच्चों को हमेशा दूध पिलाना चाहिए जब बच्चे बड़े हो जाएं। जब तक छोटे हैं तो वो माँ का दूध या बोनी से दूध पी ही लेते हैं, लेकिन बड़े होकर के नहीं पीते हैं, एक तरह से छूट जाता है उनका दूध। लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, हमेशा हमें बच्चों को दूध पिलाते रहना है। उनकी भी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है एक माँ को, साथ में अपना भी परिवार का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ आज नमकीन जवे। काफ़ी टाइम में बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों मैंने अभी जवे बिल्कुल छुए भी नहीं है, तो मैंने सोचा आज यही थोड़े से बना देती हूँ, बेटे को कुछ अलग हो जाएगा। और बिना मिर्च के, मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी मैंने मिर्च डाली है, क्योंकि मिर्च मेरे बेटे को ज़रा से भी खा लेता है तो ऐसा करता हाय कितनी मिर्च लग गई, मतलब बहुत। तो मैंने एक तरफ उसको दूध वाले जवे बनाए, मेरे बेटे को पसंद हैं, और एक तरफ मैंने नमकीन जवे बनाए, जो कि थोड़े से मैं उसको टिफ़िन में रख के दे दूँगी और वो खा लेगा। बस ये होता है ना,
घर से तो आप थोड़ा सा पेट भर के बच्चों का भेज देंगे नाश्ता वगैरह अच्छे से करके, लेकिन स्कूल में जब उनको भूख लगती है तो हाँ खाना नहीं होता है। जब खाना टिफ़िन में होगा तो वो कुछ भी रखा हो चाहे फिर खा लेंगे वो, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। हमेशा एक्टिव रहते हैं बच्चे, एक्टिविटी करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो बच्चों को हमेशा भूख लगती है, इसलिए टिफ़िन बॉक्स देना पड़ता है, चाहे वो 2 घंटे के लिए स्कूल जा रहे हो या फिर 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पे जवे अच्छे से बन चुके थे, नमकीन जवे, और मैंने थोड़े ही रखे हैं, और क्योंकि बचा के भी लिया था कभी कभी, इसलिए मैंने थोड़े रखे ताकि अपने मतलब खा ले आराम से, फिनिश भी कर दे। साथ में मैं रख रही हूँ यहाँ पे अनार, क्योंकि खा लेगा ये स्कूल में। बच्चों को हमेशा फ्रूट भी रख के देना चाहिए। वैसे तो मैं घर पे ही खिला देती हूँ, मैं रख के कम ही देती हूँ फ्रूट स्कूल में, लेकिन आज सोचा मैंने जब अनार है मेरे पास और तो मैं दे देती हूँ, तो मैंने रख दिया था उसके लिए अनार। और ये डिब्बा खाली भी था, कुछ इसमें रखना नहीं था इस वजह से। तो यहाँ पे बेटे का जो है टिफ़िन हो चुका है पैक, और वो थोड़े अनार बचे हैं वो अभी खिला दूँगी इसको मैं। बहुत सारी चीज़ों का भाई मैं जल्दी जल्दी हड़बड़ी में रहती हूँ एकदम सुबह में ना हमारी भाग दौड़ रेल जैसी बन जाती है। बच्चों को टाइम से स्कूल भेजो, टाइम से तैयार करो, टाइम से उनको नाश्ता कराओ, उनका लंच बॉक्स तैयार करो, तो भाई मेरी तो भाग दौड़ काफ़ी हो जाती है। मुझे साथ में अपने घर का भी ख्याल रखना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल बेटे को यहाँ पे नाश्ता करा दिया है, और यहाँ आज मैंने इसको नहलाया है। तो एक दिन छोड़ के मैं हमेशा इसको नहला देती हूँ, क्योंकि भाई आज के बच्चे ऐसे हो रहे हैं ना कि गर्मियों में भी कह रहे हैं ठंडा पानी है, ठंड लग रही है, मतलब इतनी गर्मी हो रही है। और आज बहुत तेज़ धूप निकलेगी, आज भी रोज़ ही निकल रही है वैसे तो आजकल के बच्चे भी कह रहे हैं कि ठंड लग रही है, मतलब हद है इन बच्चों से। तो मैंने इसको नहला दिया, अच्छे से नहला के कपड़े वगैरह पहना दिया। शनिवार की ड्रेस पहनी है इसने, सैटरडे की, और उसके बाद यहाँ पे इसको नाश्ता कराने के लिए दे दिया। बहुत आराम से खा रहा था, तो मैंने अच्छे से खिलाया, उसका बैग वैग पैकिंग करा और उसको भेज दिया था मैंने स्कूल। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे लंच के समय। यहाँ पे मैंने पूजा सब कुछ अच्छे से कर लिया है। सफाई मैं नहीं कर पाई थी पूजा की, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं भी नाश्ता वास्ता करके थोड़ी देर लेट गई। फिर मैं आती हूँ सीधा दोपहर में लंच बनाने के लिए। यहाँ पे हस्बैंड है मेरे, हस्बैंड, तो उनके लिए लंच बना रही हूँ यहाँ पर। तो लंच में बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि बन चुकी है, बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे रख रही हूँ चावल बनने के लिए। और किचन में आप देख सकते हैं भाई, मतलब इतनी तेज़ धूप हो रही है बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। और देख सकते हैं पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ऊपर से ये पूरे बाजू के जो कपड़े होते हैं इतने फिटिंग के मुझसे बिल्कुल नहीं पहने जाते हैं। मैंने यही सोच के पहने थे कि मतलब थोड़ा मौसम सही रहेगा, क्या पता बारिश पड़ जाए। वैसे भी बता रखी है 2 से 3 दिन बारिश, बट बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, ना ही मौसम सही हो रहा है। मौसम बिल्कुल, बल्कि और धूप निकल रही है बहुत तेज़ वाली। तो चलिए यहाँ पे चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं मैंने। और मुझे कहीं जाना भी था, बट मैं उसका जाने तैयार होने तक का वीडियो यहाँ पे बना पाई हूँ। वहाँ पे गई तो मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, मेहमान वगैरह थे, तो मैं वहाँ वीडियो नहीं शूट कर पाई। फिर ज़्यादा देर मैं वहाँ रुकी भी नहीं हूँ, सिर्फ खाना खाया और खाना खा के आ गई। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेटे के कपड़ों पर प्रेस। तो पहले प्रेस वगैरह कर लूँगी, क्योंकि कपड़े काफ़ी मतलब बेकार से हो रहे थे, प्रेस करने वाले ही हो रहे थे। तो यहाँ पे देखो, ये इसकी जो तार है ना प्रेस की, ये सीधी नहीं हो रही है, मतलब मुड़ी पड़ी है इधर से उधर। मैं सीधा करने में लग रही हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा यहाँ पे। मैंने सोचा थोड़े तो है ही, जल्दी से कर देती हूँ। तो यहाँ पे बैठ चुकी हूँ। बहुत हड़बड़ी हो गई थी मेरी दोपहर में भी। सुबह में नाश्ता वगैरह करने के बाद खुद का मैंने तो आराम करा, लेकिन दोपहर में भी काफ़ी हड़बड़ी भाग दौड़ हो गई थी मेरी, क्योंकि आज मुझे टाइम से, मतलब वही है ना, टाइम होता है थोड़ा सा। तो जाएंगे हम, और बेटा भी जाएगा, और बेटा स्कूल से भी आ चुका है तो वो भी जाएगा, क्योंकि आज उसके दोस्त की मम्मी का जो मतलब बेटी हुई है, यानी दोस्त की बहन आई है, तो उसका नामकरण है आज। तो हम नामकरण में जा रहे हैं, और उन्होंने बुलाया, इनविटेशन दिया है। तो हम लोग नामकरण में जाएंगे, मैं और मेरा बेटा ही जाएंगे। और धोरही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग पैदल अच्छे से चले जाएंगे दोनों ही। तो इसलिए मैं इसको जल्दी से रेडी करूँगी। वैसे बेटे को रेडी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं जल्दी से उसको रेडी कर दूँगी। उसके बाद मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रेडी होने में, क्योंकि मैं मेकअप सेकअप नहीं करने वाली हूँ। इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। खाली कपड़े वेयर करूँगी, और बिंदी टीका लिपस्टिक वगैरह जो भी होती है वो सब करूँगी, बाल बनाऊँगी बस। और भाई मुझे ना शादी के बाद, वैसे तो मैं शादी से पहले भी फैशन नहीं करती थी, ना ही बाल वाल अच्छे से बनाती थी, बस कुछ टाइम में बनाती थी। लेकिन अभी तो बिल्कुल ही छोड़ दिया मैंने बाल वाल बनाना,
या फिर मेकअप तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन बाल बनाना जो भी है मैं नहीं करती हूँ। बाल तो मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। कभी खुले कर लिए या कभी जोड़ा बांध लिया, और कभी कभी बाई चांस मैं बना लेती हूँ बाल, जो कि अच्छे से सिंदूर भरा जाए मेरा, इस तरह से मतलब बना लेती हूँ मैं। तो खाना यहाँ पे बन चुका है, और खाना सिर्फ हस्बैंड खाएंगे मेरे, हम लोग तो वहीं खाने वाले हैं, हमारी दावत है। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया, और फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना परोस देती हूँ उन्हें मैं। तो यहाँ पे मैंने चावल परोस दिए थे, साथ में आलू टमाटर, वही मेरे हस्बैंड के पसंद है बहुत ज़्यादा, तो उनको हर वक्त आलू टमाटर और अरहर की दाल चावल ये सब खिलाते रहो, खाते रहेंगे वो। तो आज बोला था उन्होंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दो, मैंने बना दी, चावल साथ में घी डाल के उनको अच्छे से मैं खाना दे दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैं तैयार भी हो गई थी, कपड़े वेयर कर लिया था मैंने, और उसके बाद मैं बीच में थोड़ा सा चली गई थी, कपड़े वपड़े वेयर कर लिए थे मैंने। तो देखो यहाँ पे ये वाला पीला वाला सूट पहना हुआ है मैंने, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसको पहनने के बाद भी मुझे। तो यहाँ पे खाना तो बन के तैयार है मेरा, और यहाँ पे हस्बैंड को दे देते हैं खाना। उसके बाद वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया, मेरा मन भी नहीं था आज शूट करने का, बट फिर भी मैंने जितना हो सका मैंने उतना वीडियो शूट करा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में